प्रांजल, प्रांजल, पता नहीं कहाँ चली गई। प्रांजल, क्या बात है? तुम अपने आप को बड़ी समझदार समझती हो ना? यही है तुम्हारी समझदारी। बॉबी ने अपनी साइंस की नोटबुक तुम्हारे कमरे में क्या छोड़ी? तुमने तो उसको डस्टबिन में डाल दिया। अरे एक मिनट, बॉबी की नोटबुक मैंने अपने कमरे में देखी जरूर थी, लेकिन मैंने उसे डस्टबिन में नहीं डाली। तुमने नहीं डाली तो किसने डाली? बॉबी ने नोटबुक तुम्हारे कमरे में ही छोड़ी थी। मैंने कितनी मेहनत से नोट्स बनाई थी और तुमने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। जब मैं कह रही हूँ कि मैंने डस्टबिन में नहीं डाली तो नहीं डाली। बस करो प्रांजल, तुम सिर्फ उससे बातें करवा ले, एक नोटबुक नहीं संभाल सकती। माइंड योर लैंग्वेज दीदी, जस्ट माइंड योर लैंग्वेज, ओके? जब मैं कह रही हूँ कि मैंने बॉबी की नोटबुक डस्टबिन में नहीं डाली है तो नहीं डाली है। आज माइंड में आपसे एक बात कहूँ, आप पहले अपने बेटे को संभालना सीखिए। मेरे बेटे को तो इतने सालों से मैं खुद ही संभाल रही हूँ। तुम्हें आई हुए तो सिर्फ 4 दिन हुए। हाँ 4 दिन हुए, लेकिन इन 4 दिनों में आपने मेरे साथ कम से कम 40 बार तो झगड़े किए ही होंगे। इनफैक्ट दीदी, आई टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, बॉबी की जगह ना आपको क्लासेस जाना चाहिए। शट अप प्रांजल, क्लास को मैं तुम्हारी लूंगी। मैं क्या आपसे डरती हूँ? जो करना जाके कर लीजिए, मैं भी देखती हूँ कौन किसकी क्लास लेता है। ये तुम क्या कह रही हो सुषमा? मैं ठीक कह रही हूँ चाची जी। अरे मैं तो दंग रह गई, इतनी सी बात क्या पूछी, उसने तो हंगामा कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी ओर से कोई बोलने वाला भी तो नहीं है, बस आपसे ही कह सकती हूँ। पता नहीं प्रांजल को किस बात का घमंड है। अरे इस घर में जो हो रहा है वो कम है क्या कि रोज रोज नए झगड़े शुरू कर देती है? चैन से रहना तो उसे आता ही नहीं है। आप ही कुछ कीजिए। हाँ हाँ, मैं चुप थोड़ी रहूंगी। मैं अभी प्रांजल से बात करती हूँ, तू चल मेरे साथ। मम्मी अब आप ही बताइए ना, इसमें मेरी क्या गलती है? इस घर में तो सब छोटे बड़े मुझे ही डांटते रहते हैं। अब बॉबी की नोटबुक से मुझे क्या लेना देना? लेकिन सुषमा दीदी तो ऐसे ही शुरू हो गई। इतनी जरूरी नोटबुक थी तो खुद संभाल कर रखती। जब तूने वो नोटबुक देखी नहीं है तो तुझे इतनी बातें सुनाने का क्या फायदा? वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए मम्मी, मैं मानती हूँ कि मेरी जबान थोड़ी तेज है, लेकिन मैं अपने मन में कुछ नहीं रखती। अब सुषमा दीदी से तो मैं कुछ कह नहीं सकती, आप ही से कहूंगी ना। आफ्टर ऑल मैं आपकी बहू जो हूँ। जब तू मुझे अपना समझती है तभी तो कह रही है ना। चिंता मत कर, चल मैं चलकर सुषमा को समझाती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। प्रांजल, ये तुमने क्या किया? बॉबी की बुक खो दी? लक्ष्मी, प्रांजल ने वो बुक नहीं खोई है। बॉबी वो बुक लेके प्रांजल के कमरे में गया था, लेकिन इसके बाद तो प्रांजल ने उस बुक को देखा ही नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं दीदी? सुषमा झूठ बोल रही है क्या? वैसे तो प्रांजल बहुत समझदार बनती है और इतनी जरूरी किताब का ध्यान नहीं रखा। लक्ष्मी, तुम एक ही बात दोहराए जा रही हो। बुक की बात छोड़ो। एक तो सुषमा ने उस बुक का ध्यान नहीं रखा और बेकार में प्रांजल को डांट दिया। जेठानी है तो जेठानी का बड़प्पन भी रखना चाहिए। वही तो मैं भी कह रही हूँ, जेठानी को जेठानी का बड़प्पन रखना चाहिए। आपको पूरी बात तो पता है नहीं और आप मुझसे बहस कर रही हैं। बहस का तो सवाल ही नहीं उठता लक्ष्मी। बात प्रांजल और सुषमा के झगड़े की है। बात आगे न बढ़े इसलिए मैं सुषमा को समझाने जा रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुमानी परिवार की सारी बहुओं में सुषमा ही सबसे समझदार है। आपको समझाना ही है तो प्रांजल को समझाइए। चलो सुषमा। देख लिया ना मम्मी, कैसी आपके इंसल्ट करके दोनों चली गई। आपकी जगह कोई और होता ना तो यहीं पर झगड़ा शुरू हो जाता। खैर मम्मी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं जब इस घर के लोग ये चाहते ही नहीं कि हम सब लोग मिलजुल कर रहे। सैड स्टोरी। दीदी कैसी रही? बहुत अच्छी प्रांजल, तुमने सुमन का मुंह नहीं देखा? कितनी उदास हो गई थी वो। दीदी अब ये उदासी तो हम लोगों को बार बार देखनी पड़ेगी और सुमन अपनी कसम पूरी करते करते आधी ना हो जाए तो मेरा नाम भी प्रांजल नहीं।
देख जे रे जीजा, मैं कहना रहा हूँ तो से। अरे कहाँ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ अपने बेटे के साथ बैठ के होएंगे। भाई एक बात है जीजा जी, वो आपकी और प्रकाश की आपस में वो ट्यूनिंग। हाँ ट्यूनिंग, थैंक यू लाला, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है भाई आप दोनों में। देखो प्रकाश कैसा ख्याल रखे अपने पिताजी को, वरना आजकल के बच्चे, हमारी कुसुम को देखो क्या। ठीक बात कह रहे हो, प्रकाश की तो बात ही और, लेकिन तुम्हारे जीजा जी ना प्रकाश का इतना सा भी ध्यान नहीं रखते। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है तो कह रहे हैं, आप प्रकाश के बाप हैं, कभी माँ बन के भी तो सोचिए। अब इस घर से दो बेटियां चली, क्या आपके मन में कभी नहीं आता कि अब एक बहू को भी इस घर में आना चाहिए? यार ऐसी बावली सी बातें नहीं कर रही है। अरे हमारे होते हुए जीजा जी क्यों सोचेंगे, हम है ना इनके सोचने के लिए, और सोचेंगे क्यों, सोच लियो है। देखो जीजा जी, देखो कैसी सुंदर सलोनी फोटोग्राफ है लड़की की, और ये देखो जाको बायोडाटा। देखो भाई, ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है। ये तस्लीवाल खानदान की लड़की है, तीन भाइयों की इकलौती बहन, बहुत अच्छा परिवार है। जी मैं बता रहा हूँ आपको, 3 फैक्ट्री तो अभी मौजूद है शहर में, और 4थी फैक्ट्री खुलने की तैयारी है। 15-20 लड़के वाले रोज मुझको फोन करें जो लड़की के संबंध के बाद, पर मैं ना खास डाल रहा कोई कैसे के भाई जब अपने ही घर में सुंदर सलोनो पढ़ो लिखो लड़का मौजूद है, तो रिश्ता ससुरो बाहर क्यों जाए? देख लो देख, सोच क्या रहे हो, जरा रिश्ता आगे तो बढ़ाइए। और तू भी कर ले जाना बायोडेटो, ऐसो बायोडेटो तेने अपने जीवन में कभी ना देखो है। हाँ लेकिन मामा जी ये तो बहुत ही बड़े लोग हैं। अरे तो कहा है लाला, अरे हम भी कोई छोटे मोटे लोग थोड़े ही हैं। अरे पूरा शहर जाने हैं नारायण जी को है, और आधो शहर तो बांके बिहारी लाल की कृपा से तेरे मामा को भी जाने हैं। इतनी अगर कोई तकलीफ हो तो मुझसे पूछ लीजिए लाला। वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन इतने बड़े घराने में रिश्ता करना ये कहाँ की समझ। मामा और डैड की सेवा के लिए इस परिवार में एक सीधी सादी लड़की की जरूरत है, किसी रईस जाति की। ओहो प्रकाश, नीना बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद आई, एक बार मिलके तो देखो ना एक बार मिलके। नहीं मामा, जिस रास्ते पर नहीं जाना उसका पता क्या पूछना। यार मैं एक बात कह रहा हूँ, देख समझ, अरे लाला जहाँ रास्ते पे तू जाएगो ना है, वहाँ रास्ते की मंजिल को पाएगो कैसे यार? है नहीं मतलब प्रकाश, मनोहरलाल जी ठीक है, बिना सोचे समझे देखिए किसी के बारे में अपनी राय बनाना चाहिए। एक बार लड़की को देख तो लो। नहीं डैड, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, और वैसे भी ये ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े खानदान के जो लोग हैं उन्हें मैं समझ नहीं पाया, और वैसे भी एक बार मेरी नौकरी लग जाए, काम पर मैं लग जाऊं, फिर शादी के बारे में सोचूं। इस वक्त तो आप सब लोग मुझे मजबूर ना ही करें तो अच्छा। अरे लाला मेरी बात लो, देख लो टको सो जमा, अंगूठा दिखा लो। अरे जीजाजी मैं ये कह रहा हूँ भाई कि प्रकाश को समझाओ, अरे संबंध करना तो देखा देखी तो करनी पड़ेगी कि नहीं? अब इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, अब इसे डांटना पड़ेगा। उर्मिला तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, होगा वही जो प्रकाश के पास। हाँ क्या मालूम, उसके दिमाग में भी सुमन की तरह कोर्ट मैरिज का इरादा होगा, चलो कुछ चक्कर चला रहा है, वरना इस तरह से माँ बाप और मामा की बात ठुकरा देना हो ही नहीं सकता। अरे क्या हम इसके दुश्मन हैं? अपने हैं इसलिए तो मन टूटता है। हमें क्या पड़ा रहने दो कुआरा, हमारी बला से। क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रकाश तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, सुमन और कुसुम भी तो नहीं लगती थी, लेकिन दिखा गई ना अपना तमाशा। यानी कब तक धोखा खाते रहोगे तुम? अरे ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बाप नहीं। अबे प्रकाश का क्या है, किसी राह चलती लड़की को लाके पटक देगा घर में, वो तो है ही बेवकूफ। अब चलो भैया यहाँ से, इन दोनों बाप बेटे के सामने ढोल बजाने का कोई फायदा नहीं है। ये दोनों अंधे भी हैं और बहरे भी, इसलिए इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता और कुछ समझ में भी नहीं आता। अब चलो यहाँ से, चल जीजा जी भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जी लड़की को संबंध अपने ही हाथ में है, अपन जहाँ चाहेंगे वहीं संबंध होगा। तो मैं कह रहा हूँ आप प्रकाश को समझाओ और आप ही ठंडे दिमाग से जरा विचार कर लो, बहुत अच्छे संबंध है ना? विचार कर, ठीक है?
उर्मिला, लो हो गई ना गड़बड़। तुम एक काम करो भैया, लाखों के सपने दिखाते जाओ और वो दोनों बात बेटे हजारों तक के पूरे होने नहीं देंगे। अरे गड़बड़ हुई ना उर्मिला, गड़बड़ मैंने कर दी। मैंने कर दी? हाँ। मैंने गड़बड़ कर दी? हाँ। वो कैसे? अरे देख भाई, तो कितनी देर समझायो, जीजा जी से कोई बात मनवानी है तो जरा उनको प्रेम के शीशे में उतार, पहला फुसला पटा है कैसे है तो वो अड़ियल टट्टू। अगर तू उनको प्यार से कोई बात समझाती तो जे तो उनके भेजे में घुस तो, वरना तू तो भैया तुम करो बात, ले बिगड़ गई बात। मैंने की थी बात, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। ऐसे बात की जाए कब है, जरा प्रेम से बात की जाए। अपनी बात मनवानी हो तो तरिया चरित्र दिखाना पड़े, कर तेरे तो तलवार चले जब देखो तब, चाहे सामने पति खड़ो चाहे भैया खड़ो। देखो भैया, जैसे मुझे बात समझ में आई मैंने कर दी। अब मैं क्या उनके सामने हाथ जोड़ूं क्या कि जोड़ूं हाथ? तू हाथ क्यों जोड़ेगी, तेरे भैया है ना हाथ जोड़ने के वास्ते, तेरे सुख की खातिर, कमीशन की खातिर। देख मैं कोशिश कर आया हूँ, हाँ जीजा जी विचार कर रहे हैं। आगे तुम स्कूल से? आज तुमने क्या क्या पढ़ा? मैथ्स और साइंस। वेरी गुड। ये भाभी, तुम अपनी साइंस की नोटबुक ठीक तरह से नहीं रखते क्या? सकता तो बैग में ही तो है। अच्छा, तो फिर वो कौन सी नोटबुक है जो मम्मी और चाची ढूंढ रही थी? अरे वो तो लास्ट में की है, मेरे को उसको 10 दिन है। तो फिर वो कच्चे में चली गई? नहीं, अभी तो है मेरे पास। तुम्हारे पास है? दिखाओ जरा मुझे। बॉबी, तुम जाकर चेंज करो, मैं तुम्हारे कॉर्नफ्लेक्स बनाती हूँ, ओके? तुम? मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी बहू हूँ और आप मेरी मम्मी की जगह हैं। अगर कोई बात होगी तो मैं आप ही के पास आऊंगी ना। अब क्या बात हो गई? मम्मी जी देखिए ना, जिस नोटबुक की वजह से हमारे घर में इतनी बड़ी बात हुई वो बिल्कुल सही सलामत है और खोई भी नहीं। देखिए, तो मुझे क्यों दे रही हो? जाकर सुषमा को दो, दीदी को दो। मम्मी जी, मैं ताइमा के रूम में गई थी और माफ कीजिए, गुस्से में आपके खिलाफ एक दो शब्द भी कहे मैंने, लेकिन ताइमा ने आपके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुना, मुझे डांटकर कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या कहा तुमने? दीदी ने मेरे लिए तुम्हें डांटा? कसम से मम्मी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मैं बहुत खुश थी कि ताइमा आपसे इतना प्यार करती है। और नहीं तो क्या, बरसों का साथ है हमारा और हम तुम लोगों की तरह लड़ते नहीं हैं। ला ये नोटबुक मुझे दो। इसी नोटबुक को ढूंढ रही थी ना? लो संभालो, और हो सके तो अपनी चीजें संभालना सीखो। आई एम सॉरी चाची जी। आप सॉरी कहने से क्या होता है? तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मैंने तो दीदी को बुरा भला कह दिया ना। क्या सोच रही होंगी वो? और मेरी मानो तो प्रांजल के साथ कम रहा करो। उसके साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी प्रांजल जैसा होता जा रहा है। दीदी, दीदी, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, गलती सुषमा और प्रांजल ने की और मैंने बिना सोचे समझे आपको इतनी बातें सुना दी।
आई एम सॉरी दीदी। अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो तू बार बार सॉरी सॉरी कह रही है? बॉबी की किताब मिल गई ना, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा बता, कौन सी सब्जी खाएगी? चल साथ मिलकर बनाते हैं। सारा प्लान चौपट हो गया। अब क्या करे प्रांजल? हेलो। क्यों प्रांजल, कैसी रही? सुमन तुम्हारी हिम्मत। बस प्रांजल, कुछ मत कहो। आज से तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें हर बार ऐसे ही मिलेगा, समझी तुम? क्या बात है प्रांजल? कुछ नहीं, ये सुमन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, लेकिन अब मैं भी इसे दिखा दूंगी कि कौन कितना स्मार्ट है।